नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9 की प्रश्नमाला 2 बहुपद। तो पहले पढ़ेंगे हम बहुपद की कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे और उसके बाद में कुछ सूत्र और सूत्रों के बाद में पढ़ेंगे आगे प्रश्नमाला 2.1। तो सबसे पहले बहुपद बहुपद के अंदर ही पढ़ते हैं। सबसे पहले बहुपद होता क्या है, देखो, एक विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिसे बहुपद कहते हैं। देखो, तो बहुपद है या नहीं, बहुपद कब होता है? देखो, एक तो जिस प्रकार मैंने संख्या लिखी है x की घात 4 प्लस x की घात 3, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, एक मैंने लिख दी x की घात 1/2 प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार मैंने एक दो आपके सामने समीकरण लिखे हैं। तो इसमें देखो, ये घात पूरी पूरी घात है, इसमें आधी घात है। तो एक बात ध्यान करो, ये बहुपद तब होता है जब घात क्या होती हो? प्लस की घात होती हो, ठीक है, और साथ में पूर्ण घात हो। आधी अगर घात है तो वो एक बहुपद नहीं है। देखो, घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और घात एक भिन्नों के रूप में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार लिख दिया 1/x प्लस x बराबर 0 लिख दिया। यहाँ आ रहा है, देखो, x की घात है, यहाँ 1 है, और इसको लिखेंगे x की घात -1 प्लस x बराबर 0। अब देखो, ये भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ घात क्या है? देखो, ऋणात्मक है, ठीक है। तो इनको इसको बहुपद कह सकते हैं, इसको बहुपद नहीं कह सकते हैं, और इसको बहुपद नहीं कह सकते हैं। तो ये तो हो गया बहुपद का। अब आगे आता है चर और अचर। एक हमेशा पढ़ते हैं चर संख्या, एक पढ़ते हैं अचर संख्या। चर और अचर क्या होती है? देखो, जितने भी बीजीय व्यंजक है उनको हमेशा कहते हैं चर। जिस प्रकार x है, y है, a है, b है, c है, d है, जो भी है उनको कहते हैं चर। अचर में क्या होती है? ये सारी संख्याएं होती है, एक से लेकर के अनंत तक, 1 2 3, इनको कहते हैं अचर। ये संख्या होगी चर और अचर होगी। बहुपद की घात, घात क्या होती है? देखो, कोई बहुपद आपके सामने लिखा है, उसकी सबसे ज्यादा घात कितनी है, वही क्या है? उस बहुपद की घात है। ये देखो, ये लिख दिया, पूछ लिया इसमें बहुपद की, इस बहुपद में घात कितनी है या बहुपद की घात कितनी है, तो क्या बताएंगे? देखो, यहाँ घात 4 है क्योंकि यहाँ अधिकतम घात 4 है, क्योंकि अधिकतम घात 4 है, ठीक है। तो ये तो 2-3 बातें, महत्वपूर्ण बातें हो गई है। अब लिख रहे हैं आगे, इस प्रश्नमाला में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र काम आएंगे, जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र काम आएंगे, उन सूत्रों को हम एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले सूत्र है, कक्षा 8 में पढ़ा था हमने, x प्लस वाई का होल स्क्वायर पढ़ा था। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy बीच में भी लिख सकते हैं, देखो ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। 2 नंबर सूत्र, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों सूत्र दोनों आपस में एक दूसरे के थोड़े बहुत विपरीत है, ज्यादा विपरीत नहीं है, थोड़े से अलग है आपस में एक दूसरे के। प्लस है और माइनस है, तो प्लस है तो सिर्फ यहाँ प्लस लगा दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, और सूत्र एक ही है। 3 नंबर सूत्र अलग है, दोनों में माइनस, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर माइनस चिन्ह है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। 4 नंबर, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, और यहां पर एक्स और आगे लिखते हैं ए बी। 4 नंबर सूत्र हो गया। 5 नंबर सूत्र लिखते हैं। देखो, इतने सूत्र हम कक्षा 8 तक पढ़ चुके हैं। देखो, ये 4 सूत्र हमने कक्षा 8 में पढ़े थे, ठीक है। 5 नंबर सूत्र है, x प्लस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy कोष्टक x प्लस वाई, ठीक है। ये तो होता है x प्लस वाई की घात 3 होती है, और यहाँ अगर x माइनस वाई होल घात अगर 3 होती है, तो यहाँ x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy कोष्टक x माइनस वाई। इस प्रकार ये दोनों सूत्र आपस में दोनों अलग सूत्र है। प्लस की जगह माइनस है,
तो यहाँ देखो सब जगह प्लस है तो प्लस प्लस आ रहा है, माइनस है तो माइनस माइनस आ रहा है। 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर में है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसका सूत्र बनता है देखो एक्स प्लस वाई हो जाता है पहले तो, बाद में इसका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर, और इसका सूत्र हो जाएगा एक्स माइनस वाई आगे एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ये सूत्र हो जाता है देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। 9 नंबर में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz, माइनस का होता है यहाँ, सॉरी माइनस का लिखा है 3xyz। इसका सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद में आगे होता है इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये सूत्र होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz का। 10 नंबर में अगर आपको कहीं भी अगर कहा जाए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो तो, इनका मान अगर 0 प्राप्त हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर ये हो जाता है 3xyz। 11 नंबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 आगे यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड। इतने सूत्र काम आएंगे कक्षा 9 तक काम आएंगे। सबसे पहले देखो ये 4 सूत्र हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं और वही दोबारा आए हैं। देखो इस सूत्र में क्या करना, देखो आपको x प्लस वाई और आगे घात 3 दे रखा है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और x प्लस वाई माइनस आया हुआ है तो यहाँ देखो माइनस से आ जाएगा सब जगह। एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब आया तो एक्स प्लस वाई लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस चिन्ह आ गया तो ये एक्स माइनस वाई और इस प्रकार लिख दो आगे, यानी प्लस है तो प्लस लगा दो और आगे माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस और प्लस, इतना ही चेंज है। अगर ये सूत्र है तो इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, आगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर इसका मान आपको 0 दिया गया है तो ये पूरा देखो इधर वाला 0 गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर में इसका होगा पक्षांतरण तो बराबर में 3xyz हो जाएगा, और लास्ट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है तीनों का, तब सूत्र ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 और आगे यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये सूत्र हो जाता है कक्षा 9 तक के लिए। अब प्रश्नमाला शुरू करते हैं 2.1। सवाल नंबर 1 में दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसमें देखो सब में यहाँ 2 घात है यहाँ घात 1 है, यानी चर की घात पूर्ण घात है, इसलिए ये बहुपद है। तो यहाँ लिख सकते हैं ये बहुपद है, क्योंकि यहां चर की घात पूर्ण है। दो नंबर यहां पर भी देखो, अब ये 2 की घात आधी घात है, इसको ध्यान मत देना, सिर्फ आप क्या देना है चर का ध्यान देना है। ये भी देखो बहुपद है क्योंकि यहाँ y की घात भी पूर्ण है, देखो यानी चर y चर ही तो है, लिखो ये बहुपद है। क्योंकि यहां चर की घात पूर्ण है, यहां पर भी पूर्ण है। 3 नंबर में देखो यहाँ t की घात पूर्ण नहीं है तो लिख दो t की घात आधी घात है,
अब अगर आपके सामने ये रूट में लिखा है तो इसका अर्थ उसकी आधी घात है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहां चर की घात ऋणात्मक है, ऋणात्मक नहीं, पूर्ण नहीं, सॉरी यहां लिखना है पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है यानी आधी घात है टी की। देखो तो टी चर ही है, इसकी आधी घात है यानी पूर्ण नहीं है, तो देखो ये बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ चर की घात पूर्ण नहीं है। यहां पर देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2y की घात माइनस 1 बन रहा है, तो यहाँ पर y की घात किस में आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, तो लिखो ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है क्योंकि यहां चर की घात ऋणात्मक है, चर की घात वो एक ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। आगे वाला देखते हैं, यहां देखो तीनों चर दिए हुए हैं और इनकी घात पूर्ण है, तो ये बहुपद है, ये बहुपद है क्योंकि यहां घात क्या है, देखो क्योंकि यहां चर की घात पूर्ण है, चर की वो घात है वो क्या है, देखो पूर्ण है। बस आपको इतना सा काम करना है। देखो ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। देखो तो आपको एक ही बात देखनी है, चर की घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, पूर्ण घात होनी चाहिए। अगर घात पूर्ण है, धनात्मक है, तो हमेशा वो क्या होता है, बहुपद होता है। तो ये बहुपद है क्योंकि यहाँ घात पूर्ण है। ये भी देखो y स्क्वायर है यानी पूर्ण घात है, बहुपद है। यहाँ देखो t की घात आधी है तो बहुपद नहीं है। यहाँ देखो y की घात -1 प्राप्त हो रही है, इसलिए ये भी ऋणात्मक घात है, बहुपद नहीं है। यहाँ देखो 3 चर दिए हुए हैं लेकिन तीनों की चर देखो घात पूर्ण है, 10 घात है, 3 घात है, 50 है, तो ये भी क्या है, देखो बहुपद है। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखो। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर गुणांक क्या संख्या है। तो देखो यहाँ तो गुणांक क्या संख्या दिख रही है, यहाँ संख्या गुणांक है 1, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर में यहाँ तो है 1, यानी इसके गुणांक कोई संख्या नहीं, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, देखो 1 है और वो भी 1 प्लस का है। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ क्या संख्या है, देखो यहाँ 1 है और 1 किसका है, वो माइनस का 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ गुणा में संख्या है π/2 पूरी संख्या, तो यहाँ लगा दो π/2। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ कोई संख्या ही नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो गुणांक अपना क्या हो जाएगा, देखो 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर में लिख देंगे 0। ये हो गया दूसरा। गुणांक जो संख्या वही एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखो। तो 35 घात के द्विपद का उदाहरण लिख रहे हैं। देखो उदाहरण क्या है, यानी अधिकतम घात 35 होनी चाहिए। तो उदाहरण लिख सकते हैं x की घात 35 प्लस 4, इसमें 2 पद है और अधिकतम घात क्या है, देखो 35 है। उदाहरण हो गया ये। उसके बाद में 100 घात के एक पदी का उदाहरण, इसमें एक पद हो, एक पदी का उदाहरण। इसका उदाहरण आ जाएगा बराबर में y की घात 100 लगा दो, x की घात 100 लगा दो, कुछ भी लगा दो। देखो बीजीय संख्याओं की घात 100 लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा, एक बहुपद आ जाएगा। ठीक है। 35 घात के द्विपद का 2 पद है और अधिकतम घात 35 है, ये 35 घात का द्विपद का उदाहरण है। 100 घात के एक पदी का, यहाँ अधिकतम घात 100 है, इसमें पद 1 है,
तो ये किसका उदाहरण है? 100 घात के एक पदी का उदाहरण है। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। घात क्या होती है? अधिकतम घात क्या उस बहुपद की, वही क्या है? देखो बहुपद की घात है। यहाँ अधिकतम घात कितनी है? देखो 3 है। तो यहाँ लिख दो बहुपद की घात बराबर बहुपद की घात बराबर 3। यहां देखो अधिकतम घात 2 दी हुई है, तो यहां लिख देंगे बहुपद की घात बराबर बहुपद की घात बराबर 2। यहां अधिकतम घात देखो t की घात 1 है, तो यहां लिख देंगे बहुपद की घात बराबर 1। और यहां देखो बहुपद है ही नहीं, यानी कोई बीजीय व्यंजक ही नहीं है, बीजीय व्यंजक ही नहीं है, तो यहां बहुपद की घात आ जाएगी बराबर 0। बहुपद की घात बराबर में 0। ठीक है, यहाँ अधिकतम घात 3 है तो बहुपद की घात 3 होगी। यहाँ देखो 2 घात होगी, यहाँ घात 1 होगी, यहाँ बहुपद है, यहाँ बीजीय व्यंजक नहीं है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? देखो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद में आगे करते हैं सवाल नंबर 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रेखिक है, कौन कौन से द्विघाती है, कौन कौन से त्रिघाती है। अधिकतम घात 1 है वो रेखिक है, अधिकतम घात 2 है बहुपद की वो द्विघाती है, अधिकतम घात 3 है वो त्रिघाती है। यहां देखो अधिकतम घात 2 है तो ये है द्विघाती बहुपद है। ठीक है, ये तो है द्विघाती। ठीक है, यहाँ 3 है अधिकतम घात तो ये त्रिघाती है। और यहाँ अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघाती। यहाँ अधिकतम घात 2 है तो ये भी इधर देखो द्विघाती है। ठीक है, ये देखो अधिकतम घात इसकी 1 है तो ये रेखिक है, रेखिक बहुपद है। और यहाँ अधिकतम घात देखो x की घात 1 है तो ये भी रेखिक ही है, रेखिक। और यहाँ 3 है तो ये है त्रिघाती। अधिकतम घात जितनी है वो लिख दो। देखो अधिकतम घात 1 है तो वो रेखिक है, अधिकतम 2 है तो वो द्विघाती है, अधिकतम 3 है तो त्रिघाती है। ये हो गए प्रश्न 4 और 5 कंप्लीट। इसी के साथ प्रश्न वाला 2 हो जाती है, 2.1 हो जाती है कंप्लीट। आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे 2.2। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।